Good morning, student. Hi. Good morning, student. I am Vishwanath from CCS Academy. I am your business study teacher. जो भी बच्चे क्लास 10 से 11th में हैं और जिन्होंने कॉमर्स चूज़ किया है उनके लिए ये बिजनेस स्टडी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इट्स अ थ्योरिकल सब्जेक्ट एज वेल. इसमें कुछ केस स्टडी भी पूछे जाते हैं और इस बिजनेस स्टडी में बहुत अच्छे नंबर्स के बहुत अच्छे गेन होते हैं. अब हम बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ते हैं? अगर कोई कि क्या है, तो पहले बहुत पहले जो बिज़नेस होते थे और आज जो बिज़नेस हो रहे हैं दोनों में बड़ा डिफरेंस हो गया है. पहले के बिज़नेस में अब के बिज़नेस में बड़ा डिफरेंस हो गया. पहले उतनी टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं होती थी, उतने कंपटीशन नहीं होते थे. लेकिन आज के जो बिज़नेस हैं उसमें कंपटीशन बहुत होते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और हर आदमी, हर बिजनेसमैन सोचता है कि मैं कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे मैं पकड़ बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों तक पहुँचूँ. तो बीएसटी में हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करना है. और जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो बीएसटी में पर्टिकुलर ये दो पार्ट्स हम लोगों ने होते हैं हम लोगों के, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, और जो पार्ट बी है वो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड से रिलेटेड है. दो पार्टों में हम लोग भी डिवाइड कर लेते हैं. बीएसटी में 80 मार्क्स के टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के इसमें प्रैक्टिकल के पूछे जाते हैं. तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई होप आपको बड़ा अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट चैप्टर में, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ बिजनेस. बिजनेस क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए बिजनेस का सभी कोई जानता है कि जहाँ पे परचेजिंग होती है, सेल्स होती है, प्रोडक्शन होता है. क्योंकि जैसे कि अगर कोई व्यापारी है, कोई जरूरी नहीं तो वो तो प्रोडक्शन करे, वो तो कहीं से कमोडिटी परचेस करके भी आगे उसको रीसेल करता है, तो वो भी बिजनेस है. तो कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए वो टर्म्स. ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल किसी अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, आपने तो एक ही टाइम बेचा, तो वो बिज़नेस नहीं होगा. लेकिन आप एक दुकान खोलते हो, आप कहीं से मोबाइल लेके आते हो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से और उसको फिर बाद में आप अपने शॉप पे या अपने किसी जगह पे सेल करते हो, रीसेल करते हो, वो बिज़नेस है. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बेचा तो आप कह रहे हो कि मेरा बिज़नेस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस क्या होता है बिज़नेस. यहाँ पे हमने एक नोट्स में दिखाया है मैंने. आई होप आपको समझ में नहीं आएगा तो भी मैं आगे फिर बताऊँगा. विच एक्टिविटीज़ कंसर्न विथ द प्रोडक्शन. यहाँ पे पहला ही मैंने बात किया प्रोडक्शन. जैसे कि कहीं अगर प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो भी बिज़नेस का पार्ट है. जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं टॉय का प्रोडक्शन करता हूँ या मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रोडक्शन करता हूँ. तो जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, परचेज और सेल. जैसे कि आई एम ए ट्रेडर, मैं प्रोडक्शन नहीं करता हूँ लेकिन मैं कहीं से कमोडिटी को खरीद के लाता हूँ, परचेस करके लाता हूँ और उसको बेचता हूँ, सेल ऑफ गुड्स. और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब यहाँ पे सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक लॉयर है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है. एक डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन से सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस तो कर रहा है. एज ए टीचर, जो टीचर होता है वो कमोडिटी नहीं बेचता. मैं टीचर हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को गुड्स सोल्ड नहीं करूँगा, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ. ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन एक तरीके से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. और तो ये भी मेरा बिजनेस है. और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाइड. और जब हम एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी को,
और सर्विस प्रोवाइड करके किसी पार्टी को हम सेटिस्फाइड करते हैं, दूसरे लोगों को, अदर पीपल, एंड देयर मेन ऑब्जेक्ट या देयर मेन मोटो अर्निंग द प्रॉफिट, और हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसी को बिजनेस कहते हैं। इट्स कॉल्ड बिजनेस। अगर मान लीजिए मैं कोई कमोडिटी किसी को सेल करता हूँ लेकिन पैसा उनसे नहीं लेता हूँ, प्रॉफिट नहीं रखता हूँ, तो वो तो समाज सेवा हो गया। इट्स नॉट अ बिजनेस। बिजनेस तभी होगा जब आप प्रोडक्शन करते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, और आपका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो उसको हम कहेंगे बिजनेस। तो मेन हम लोगों को ध्यान रखना है कि बिजनेस, अगर ये हमारे कीवर्ड्स हैं, प्रोडक्शन, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा हो, परचेज, सेकंड पॉइंट परचेज और सेल ऑफ गुड्स, कहीं परचेज हो रहा हो, कमोडिटी को हम खरीद के ला रहे हैं, कमोडिटी को सेल कर रहे हैं, सप्लाई, थर्ड पॉइंट सप्लाई और परचेज ऑफ सर्विस। अगर हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सप्लाई मतलब यहाँ देना, या किसी सर्विस ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। अगर कोई आपके यहाँ कोई आता है, मिस्त्री आता है बिजली का अगर कुछ खराबी होता है वो बनाने आता है, तो हम लोग पूछते भैया तुम क्या करते हो, तो बोलता है मैं मिस्त्री हूँ सर, मैं ये काम करता हूँ। तो आप उससे सर्विस तो परचेस कर रहे हो, वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी सर्विस के फॉर्म में ही बिजनेस को हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। एक्सचेंज, अगर हम किसी से कुछ एक्सचेंज करते हैं, हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे सर्विस ले रहे हैं, ये भी बिजनेस का ही पार्ट है। और सबसे मेन यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मेन मोटिव अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस तभी है जब प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे बिजनेस हम नहीं कर सकते। उसको अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो उसको बिजनेस की बात नहीं, वो तो समाज सेवा हो गया। नेक्स्ट, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जो मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ करता है, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होता है? हर आदमी जब कोई बिजनेस करता है या कोई काम करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। अगर मान लीजिए एक टीचर आपको कोचिंग पढ़ाता है, या एक डॉक्टर आप किसी पेशेंट को देखता है, या मैं कोई लेक्चर देता हूँ किसी स्कूल में, तो जब मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखेगा, या आपके फादर बिजनेस करते हैं, वो कुछ बेचेंगे, तो क्या उनको अर्न होगा? पैसा अर्न होगा। तो विच एक्टिविटीज मेन मोटिव अर्न द मनी, तो उससे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है किसी स्कूल में, तो उसको पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई। कोई डॉक्टर है, अपने नर्सिंग होम में देख रहा है पेशेंट को, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि वो देख रहा है तो उसको पैसा अर्न हो रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर ना। अब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। अब मैं जैसे किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, किसी कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पैसा मिल रहा है, वो मेरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। लेकिन मैं घर पे आके अगर अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, या मैं अपने किसी रिलेटिव को पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बहन को पढ़ाता हूँ मान लीजिए, तो क्या मैं उससे पैसा लूँगा? पैसा तो उससे नहीं लूँगा। तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई। मतलब ऐसी सर्विस जहाँ पे जब हम किसी प्रोवाइड करते हैं, उसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। जैसे कि बहुत से लोग समाज सेवा करते हैं, NGO चलाते हैं। ठीक है, अगर हम मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे हम पैसा कमाते नहीं हैं, हम जा रहे हैं अपने श्रद्धा के लिए जा रहे हैं। जो हमारे भगवान जो चैरिटी करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई पैसा अर्न हम नहीं करते। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब हमारी कहलाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी